अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि हम पालतू जानवरों में बिल्ली को पालें या ख़रगोश को। इसका कंपैरिजन हम देखेंगे। बहुत मुख्तसर बात करूँगा। बिल्ली हमारे यहाँ बड़ी देर नस्लों से चली आ रही है, हर बंदा घर में पालता है, और नहीं भी पालते तो आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में आपको वैसे भी बिल्ली नज़र आती है। जबकि दूसरी तरह अगर हम खरगोश को देखते हैं तो खरगोश हमें कहीं नज़र नहीं आता। ठीक है, खरगोश एक खूबसूरत जानवर है और बिल्ली जो है वो एक शेर की खाला कही जाती है, शिकार करने वाला जानवर है। अगर जो पालतू बिल्लियां हैं जो बाहर से यूरोप से या चाइना से या किसी भी कंट्री से इंपोर्ट की जाती हैं, उसमें कुछ बिल्लियां ऐसी हैं जो सुधाई हुई होती हैं और उन्हें पता होता है कि आपने टॉयलेट कहाँ पे करना है, जाके मट्टी में। और अमूमी तौर पे जो गली मोहल्ले की बिल्लियाँ हैं वो भी मट्टी में करती हैं। अगर उन्हें घर में पाल लेते हैं तो चूँकि वो सुधाई हुई नहीं होती हैं तो हर जगह वो एक पोटी का सिलसिला करना है और उसकी पोटी की स्मेल बड़ी ज़्यादा आती है। और इसके साथ साथ बिल्लियाँ जो हैं वो शिकार करने वाला जानवर है, चूहे को खा जाती हैं और जो भी उनको गंद वंद मिलता है उसको खाती हैं, गंदी चीज़ें भी अक्सर खाती हैं। और जो पालतू बिल्लियाँ हैं जिनको घरों में पाला जाता है, सुधाया जाता है, बताया जाता है, तो वो एक मखसूस किस्म का खाना होता है जो च्याऊँ म्याऊँ करके बहुत सारी मार्केट में बहुत सारा बिक रहा होता है। तो वो महीने का एक बिल्ली 1200-1500 से लेके 2000, 3000, 4000 मुख्तलिफ डिपेंड करता है बिल्ली पे कितना खाती है। तो इस तरह का वो खाती हैं। और बिल्लियाँ चूँकि बहुत शरारती भी होती हैं और अक्सर देखने में आता है बच्चों को पंजे भी मार देती हैं। अभी रिसेंटली हमारे घर में हमने बिल्ली, हमारे बच्चे को वो बच्चे शरारती होते हैं, फिर बच्चे बार बार उसके साथ खेलते खेलते तो बिल्ली ने उसके मुंह पे यूँ पंजा मार दिया। तो अक्सर वो हालांकि पालतू बिल्लियाँ हैं और वो सुधाई हुई बिल्लियाँ हैं, उसके बावजूद उस बिल्ली ने बच्चे को पंजा मार दिया। तो बच्चे और बिल्लियाँ बराबर होती हैं। इसके हिसाब से जो अब आ जाते हैं खरगोश की तरफ। खरगोश जो है वो भी पालतू जानवर है और बरसगीर पाक व हिंद में बड़ी इसकी वैल्यू है। हिंदुस्तान में तो बड़ा इसकी वैल्यूज़ बताई जाती हैं। अरबों में खुसूसी तौर पे खरगोश जो है ना वो बहुत मशहूर है। अरबों में क्यों मशहूर है मैं सबसे आखिर में बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में ये बाकायदा बिज़नेस है, इसकी फार्मिंग की जाती है, इसका गोश्त खाया जाता है। इसका जो गोश्त है वो मुर्गी इवन के बकरे से भी ज़्यादा लजीज़ होता है और ताकतवर होता है। दुम्बा जो होता है उसकी तरह इसका गोश्त होता है और उसी की तरह लजीज़ होता है। और इसके गोश्त में जो ग़िज़ाइयत है मुर्गी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये चूँकि पालतू जानवर है, घर में पाला जाता है और ये वो खुराक खाता है जो घोड़ा खाता है। खरगोश वो खुराक खाता है जो दुम्बे खाते हैं, बकरे खाते हैं। इसके कंपैरिजन में बिल्ली क्या खाती है आपके सामने है, वो चूहे बिल्ले खाती है और इस तरह की गंदी चीज़ें। और शिकार वाली बिल्ली मुर्गियां भी मरी हुई खा जाएगी, मतलब गंदी चीज़ें भी खाती है। और आजकल चलें जो सुधाई हुई बिल्लियां हैं वो तो चलें आप कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा रही होती हैं जो एक मसनूई मीट बनाई हुई होती है, उसको बना के दिया जाता है। तो ये इस तरह का सिलसिला है। अब आगे चलते हैं। जो खरगोश है ये फार्मिंग के लिए यूज़ होता है और इसका गोश्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। यूरोप में डॉलर्स में ये खरगोश बिकता है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, बहुत सारी कंट्रियों बाकायदा तौर पे इसका बिज़नेस करती हैं, अरबों डॉलर्स कमाती हैं। ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए अरब जो हैं वो खरगोश के गोश्त को क्यों यूज़ करते हैं या घरों में क्यों पालते हैं। आम पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं वो खरगोश को क्यों पालते हैं। इंडियंस जो है वो इसको एक इबादत के तौर पे रखते हैं। आपको पता है इंडियंस हिंदू जो हैं उनका एक कल्चर है, उनका मज़हब ये कहता है हर चीज़ ही खुदा है, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे वो खुदा है। नाउज़ुबिल्लाह मिन नफ़ल कुफ़र न बाशत, उनका ये एक अक़ीदा है। तो हमारा तो अक़ीदा ये है कि अल्लाह की ज़ात जो है सब कुछ देती है, सब कुछ करती है। उनका ये अक़ीदा है, बस हम उन्हें कुछ कहते नहीं हैं, बुरा नहीं कहते। बहरहाल ये हमारा अक़ीदा है कि हमारा रब एक ही, हमारा अल्लाह एक ही है। अच्छा, अब वो इस हिसाब से इस खरगोश को पालते हैं और फिर उसकी पूजा पाठ भी करते हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज में उसको देखते हैं। अब आ जाएँ अरबों में। अरब इस खरगोश को क्यों इतनी अहमियत देते हैं। अरब जो हैं वो बेसिकली बड़े गर्म मिजाज लोग हैं और आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, रियलिटी भी ऐसी है। चाहे यूएई का अरब हो या बहरैन का हो या सऊदीया का हो या किसी भी कंट्री का अरब हो, वो जिनसे मुखालिफ की तरफ उनकी बड़ी कशिश होती है और वो एक शादी से बिल्कुल मुतमईन नहीं होते। फिर वो औरत ज़ात की तरफ लपकते हैं और उनको मर्दाना ताकत चाहिए होती है। वो 2-2 शादियाँ, 3-3, 4-4 और इवन इससे भी ज़्यादा करते हैं। अब हमें नहीं पता वो किस तरह 4 शादियों से अबव चले जाते हैं, ये हमें नहीं पता। बहरहाल 4 शादियों की तो हमें इजाज़त है और उनकी 4-4 शादियाँ होती हैं और इसके अलावा उनके अल्लाह माफ़ करे और क्या क्या होता है, और बच्चों की तादाद भी बड़ी होती है। तो इसलिए वो जो खुराक उनकी होती है वो इसी तरह की खुराक खाते हैं जिससे उनकी मर्दाना पावर में इजाफ़ा होता है, मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। तो ये खरगोश को वो इस पर्पज़ के लिए न सिर्फ पालते हैं बल्कि खाते हैं कि ये मर्दाना ताकत के लिए इंसान को, मर्द को जो है ना पावर देती है।
वो ये इस पर्पज़ के लिए इसको खाते भी हैं और पालते भी हैं। इसी तरह इसका जो गोश्त है दोस्तों, इसको बड़ा अच्छी तरह भुना जा सकता है, इसको पकाया जा सकता है। आप इसको घर में पालते हैं तो जब आप घर में पालते हैं तो एक तो ये बकरी की तरह या दुम्बे की तरह वो जो पोटी भी करता है वो सख्त होती है, मींगनी जिसे कहते हैं, मींगन, तो वो सख्त होती है, उसको साफ़ करना भी इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, और उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल भी नहीं होती, तो आप उसको इजीली यानी कि क्लीन आउट भी कर सकते हैं। और इसका जो यूरिन होता है, पेशाब जो होता है, वो भी ये बड़ी छोटी सी और थोड़ा सा पेशाब करता है, उसके लिए भी मखसूस आप जो है ना जगह बना देते हैं, तो जिन पिंजरों में इनको आप रख सकते हैं या गार्डन में या कच्ची ज़मीन अगर आपके पास है तो फिर इतना इसका भी मसला नहीं होता। तो यूरिन बहुत कम करते हैं। अगर आप इनको हरा चारा कम देंगे, हरा चारा आप कम देंगे तो ये बिल्कुल भी पेशाब नहीं करते, बिल्कुल माइनर सा पेशाब करते हैं और आपको फील भी नहीं होता कि इन्होंने पेशाब किया है। तो इस तरह का इसकी वजह से एक तो इनकी सफाई करने के मामला ज़रा बेहतर रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर बिल्ली जो है वो सालों में बच्चे देती है, जबकि खरगोश जो है बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, खाने के लिए यूज़ होता है और घर में खूबसूरती भी होती है। खरगोश के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद खरगोश 8-10 बच्चे देते हैं और हर मादा जो है ना 2-3 महीने बाद जब बच्चे देती है तो जो उनके बच्चे हैं वो हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो भी जवान हो जाते हैं और फिर वो भी बच्चे देना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी एक तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका कंपैरिजन मुर्गी के साथ करें तो मुर्गी साल में जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जो है ना 4-6 अंडे देगी, 10 दे देगी। कोई मुर्गियाँ ज़रा अच्छी नस्ल की होती हैं 15-20 दे देती हैं। तो उनमें अगर आप उनके नीचे अंडे रख लें तो वो फिर साल 1.5 साल के लिए मुर्गी गई और अंडे भी गए और वो फिर मुर्गी उनके साथ रिज़र्व हो जाती है। फिर वो अंडों में से अगर आपने 15 अंडे रखे हैं, जबकि जो कि मेरा कि इस चैनल पर आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी कि 15 अंडे रखें तो बड़ी मुश्किल से उसमें से 10 बच्चे निकलते हैं, 5 बच्चे निकलते हैं, 6 बच्चे निकलते हैं। फिर वो बच्चे भी सर्वाइव कर पाते हैं, मर जाते हैं, 2 बच्चे बच जाते हैं, 3 या 5। अब वो मुर्गी का जो सर्कल है वो इतना महदूद हो जाता है। अब मुर्गी के गोश्त के मुकाबले में इसका गोश्त भी बड़ा ताकतवर है, इसकी नस्ल भी तेज़ी से बढ़ती है। बिल्ली के मुकाबले में पाकीज़ा जानवर है, हलाल जानवर है। बिल्ली के बारे में कुछ समझ नहीं आती है, वो हराम जानवर है, आप उसको खा नहीं सकते, वो आपके लिए गंद का बायस ही है। ठीक है, बस एक खूबसूरती है, रंग नस्ल की बिल्लियाँ तो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। इसके मुकाबले में जो खरगोश है ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए आप इसको न सिर्फ खा सकते हैं बल्कि हर 2-3 महीने बाद इनकी नस्ल नहीं आ जाती है। अगर आप सस्ते से सस्ता खरगोश भी बेचें, सस्ते से सस्ता भी जोड़ी बेचें तो वो आपको 600-800 हज़ार रुपये की जोड़ी आपकी बिकती है। तो हर 3 महीने के बाद अगर आप 4 से 6 जोड़ियाँ 8 जोड़ियाँ बेचते हैं, बिज़नेस पर्पज़ भी हो गया। अगर आप इनको खाते हैं तो हलाल जानवर है, जैसे कि आप मुर्गी का गोश्त खाते हैं, जैसे आप दुम्बे का गोश्त खाते हैं, जैसे आप बकरे का गोश्त खाते हैं, इस तरह है। और बकरे के गोश्त की ग़िज़ाइयत इसके अंदर है और दुम्बे की गोश्त की ग़िज़ाइयत इसके अंदर है, मर्दाना ताकत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें एक बिज़नेस पर्पज़ भी हो गया, खूबसूरती भी हो गई, तो और दूसरे नंबर पर इसमें आपको ग़िज़ाइयत भी मिल गई, गोश्त भी मिल गया। वो हज़रात जो गुर्बत की दहलीज़ पे कदम रख चुके हैं और जिनके मामलात मईशत के बहुत डिस्टर्ब हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, न सिर्फ आप इन खरगोशों का बिज़नेस कर सकते हैं बल्कि आप अगर घर में इन्हें पालेंगे और घर में पालने के बाद आपको मेरे ख्याल में कम से कम 8 से 10 दिन आप इनका गोश्त खा सकते हैं। एक बार आपके घर में इनकी नस्ल चलने की देर है, फिर आप 8 से 10 दिन आप इनका गोश्त खाएँ और वो नस्ल बढ़ती रहती है, ख़त्म नहीं होते। मैंने जिसके भी घर में खरगोश देखे हैं, जिसने भी पाले हैं, मैंने भी पाले थे बहुत सारे, मैंने बड़ी नस्लों के खरगोश रखे, फिर मैंने कुछ मदारिस के लोग थे उनको डोनेट कर दिए, वो आगे उनकी नस्ल ग्रोइंग करना चाह रहे थे बिज़नेस पर्पज़ के लिए। मैंने बहुत सारे पाले तो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे, बड़े अच्छे लगते थे। तो एक तो आपके घर की जो गुर्बत है उसमें ये कमी लाता है, माशी एतबार से कह रहा हूँ। आप उसका गोश्त खा सकते हैं, आपके बच्चों को ग़िज़ाइयत मिल सकती है, आपको गोश्त वाली ग़िज़ाइयत मिल सकती है। गोश्त न सिर्फ आपके घर की गोश्त की ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करता है बल्कि पूरे पाकिस्तान की गोश्त की जो ग़िज़ाइयत की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। आपके घर की मईशत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जब आप पूरे पाकिस्तानी अगर इस खरगोश से बिज़नेस से रिलेटेड या खरगोश को पालेंगे पालतू जानवर के तौर पर भी और खाने के पर्पज़ से भी, और फिर इसकी नस्ल भी बढ़ती जाएगी, तो आपको पता है दुनिया में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। पाकिस्तान से चाइना ने पिछले साल भी ये डिमांड की थी कि आप हमें गोश्त दें, चाहे वो किसी किस्म का भी हो। आपको पता है चाइनीज़ हर किस्म का गोश्त खा जाते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो। तो उन्होंने हमसे गाय, बैल, मछली, मवेशी हर चीज़ हमसे मांगी है, खरगोश भी मांगे हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो अब बहुत सारी कंपनियां और इदारे फार्मिंग कर रहे हैं इसकी, और फ्यूचर में चाइना को साल बाद 2 साल बाद जो है ना गोश्त जाना शुरू हो जाएगा, अभी भी जाता है थोड़ा बहुत। तो ये इतनी बड़ी तादाद में 140 अरब की आबादी आपसे ये गोश्त डिमांड करने वाली है।
ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी आप अगर घरों में पालें, शहरों वाले भी पालें, देहातों वाले भी पालें, चाहे पाकिस्तान के आप किसी भी शहर से देहात से हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही देगा। एक तो घर में बरकत रहती है, बच्चे जो है ना उसके साथ खरगोशों के साथ जो है ना खेल कूद में लगे रहते हैं, आपकी फ़ैमिली कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहती है, और फिर आपको गोश्त भी मिल जाता है ताज़ा, आपके घर का पला हुआ गोश्त। और फिर आप जब फ्यूचर में आप देखेंगे 2-3 साल बाद जब चाइना की डिमांड आएगी, बहुत बड़ी तादाद में गोश्त आपसे लेगा, ये बिज़नेस है, डॉलर्स में आपको पैसे मिलेंगे, यौन में आपको पैसे मिलेंगे, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि यार ये खरगोश अगर हम हर पाकिस्तानी एक जोड़ी खरगोश पालें तो ये करोड़ों खरगोश बनते हैं और फिर इनकी नस्ल रुकती नहीं है। लिहाजा ये जो खरगोश आपको 1000-1200, 800, 1000-1200 की जोड़ी मिलती है, अच्छा खरगोश 600 की भी मिल जाती है, 400 की भी मिल जाती है, थोड़े छोटे हों तो 400-600 के मिल जाते हैं, थोड़े बड़े हों तो वो फिर 800, 1000-1200, 1500 तक भी जोड़ी होती है। आप इनको एक बार लाएं और फिर आप देखें आपके घर में से बेबरकती नहीं होगी, हमेशा बरकत ही रहेगी, गोश्त भी रहेगा आपके घर में। आप वो खाते क्या हैं खरगोश? आपके घर की बची हुई सब्ज़ियाँ, आपके घर में जो भी आपने सब्ज़ी काटी है थोड़ी सी बची है वो डाल दें, थोड़ा बहुत वो उनका चना वना और इस तरह की चीज़ें आती हैं बाज़ार से मिलती हैं। एक खरगोश मुश्किल से 100-150 रुपये की खुराक जो है ना वो पर मंथ खाता है। 200 कर लें अगर, बहुत ज़्यादा भी खाएगा। अगर आप उसको साथ उसका क्या नाम लेते हैं, घर की सब्ज़ियां कटी हुई देते रहेंगे, जैसे मूली गाजर के छिलके हैं और मूलियों के जो पत्ते होते हैं वो तो अमूमी तौर पे लोग पकाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, वो आप काट के डाल दें। शलजम के पत्ते हैं, शलजम के छिलके हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा मत डालें खरगोश के लिए, इतना सा सुबह और इतना सा शाम को बहुत है। और इसी तरह इतना सही वो जो उनका खुशक चारा होता है वो भी बहुत है। ये 3 चीज़ें मैंने जो, और इतना सही पानी भी बहुत है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं। जितना पानी रखेंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे फिर वो यूरिन ज़्यादा करते हैं। तो इससे बिज़नेस पर्पस भी होता है, आपके घर का जो वेस्टेज है, गंदगी है, जो सब्ज़ी की मद में आपके पास जो वेस्टेज आता है वो ज़ाया नहीं होता, वो एक गोश्त की सूरत में आपको बाद में मिलता है, आपके खरगोश खा जाते हैं। तो इसलिए मुर्गियाँ हो गई या खरगोश हो गया, ये पालतू जानवर हैं, आप इनको लव करें, इनको पालें, इनसे आपको फ़ायदा होगा। जबकि बिल्ली से मेरे दोस्तों इसके कंपैरिजन में बिल्ली जो है, मेरा नहीं ख्याल उसका कोई फ़ायदा है। बिल्ली बस एक शिकारी जानवर है जो शिकार करता था, हमने उसे घर में कैद कर दिया है, और वो कैद करने की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। बिल्ली की पोटी के मसाइल हैं, बिल्ली पंजे मार देती है, बिल्ली एग्रेसिव जानवर है। और मैंने बाहर के मुल्कों में भी मेरे पास सफ़ेद बिल्ली थी, मुख्तलिफ़ नस्लों की बिल्लियाँ मैं रखता रहा हूँ। तो एक बार उसने हमारी बेगम साहिबा को जो है ना वो उन पे हमला कर दिया, तो फिर उसके बाद हमें वो बिल्ली दोस्तों को गिफ्ट करनी पड़ी। फिर यहाँ पे अभी चंद दिन पहले बिल्ली हमने रखी तो वो भी इसी तरह का। तो बिल्लियाँ बड़ी एग्रेसिव होते हैं आपकी बच्चों के मामले में, ख़वातीन से अक्सर इनको बड़ी चिढ़ सी होती है। तो बराए मेहरबानी बिल्ली पालने के मुकाबले में अगर आप खरगोश पालेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। खरगोश से न सिर्फ आपके घर की मैशत, मुल्क की मैशत और आपकी खूबसूरती में इजाफा होता है, आप मसरूफ़ रहते हैं, आपके स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपके बच्चे मसरूफ़ रहते हैं, आपके घर की ख़वातीन मसरूफ़ रहती हैं। खरगोशों को आप जो दिन में 1-1.5 घंटा देते हैं तो इस तरह आपका स्ट्रेस जो है रिलीज़ होता है, आपको एक खुशी का एहसास रहता है, आप खूबसूरती रहती है, और इस तरह आपके घर में गोश्त जो है ना वो रहता है। और इनको आप बेच भी सकते हैं, बेच के भी आपको मंथली अगर आप 4 से 6 जोड़ियाँ बेचते हैं, क्योंकि हर मंथ इनके पीछे से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, 6 महीने के सर्कल के बाद इनका एक सर्कल चलता रहता है, तो 4-6 हज़ार रुपये आपको मंथली इस तरह भी बचता है। और अगर आपने ज़्यादा खरगोश पाले हुए हैं, चाहे आप देहात में हैं या शहर में रहते हैं, तो आपको मंथली 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार भी आप कमा सकते हैं। ये तो एक बिज़नेस पर्पज़ भी होगा और आपको गोश्त भी फ्री का मिलता है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि फार्मी मुर्गी खाना छोड़ दें। फार्मी मुर्गी, जो मुर्गी खुद को नहीं चला सकती, आप देखते हैं वो खुद नहीं चल सकती, तो वो आपको क्या चलाएगी। फार्मी मुर्गी को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो आपको पता है किस तरह के इंजेक्शन होते हैं। मैं उसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा तो आप तो शायद मुर्गी को देखेंगे भी नहीं। तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंतहाई डेंजर होता है इंसानों के लिए, खुसूसन ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। जो लोग फार्मी मुर्गी बहुत ज़्यादा खाते हैं, औरतों में मर्दाना हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, वो मर्दों की तरह रिएक्ट करती हैं, उनकी बॉडी पे बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और उनकी बात और वजाहत में ना मर्दानापन आ जाता है, उनके डिसीजन में मर्दानापन आ जाता है, जो कि औरत की सिनफ़ नाजुक होने की वजह से फिर वो उसके साथ जचता नहीं है। औरत के साथ शर्म व हया और नज़ाकत जचती है। तो ये जो फार्मी मुर्गी है ये आपके घरों में मसाइल पैदा कर रही है। इसके अलावा मर्दों के लिए जिस्मानी मसाइल और भी हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। जो मर्द ज़्यादा चिकन खाते हैं फिर वो इज़्दिवाजी लाइफ में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए खरगोश इसके मुकाबले में आप रखेंगे तो आपको मर्दाना ताकत भी मिलती है और आप फिट फाट भी रहते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फार्मी मुर्गी को खाना छोड़ दें, आप खरगोश को रवाज दें। एक तो खरगोश जो है ना, वो मुर्गी जो है ना वो मंथली अगर 100-150 खाती है तो वो 6 महीने में इतना सा चूज़ा होता है।
आधा किलो का भी नहीं होता। जबकि खरगोश 6 महीने में कितनी नस्लें भी दे देता है और गोश्त भी उसका 1 से 2 महीने बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, खाने के काबिल होता है, और पीछे वो बच्चे भी दे के चला जाता है। तो पीछे से और नस्ल आती रहती है, वो कभी उसकी नस्ल ख़त्म नहीं होती। जबकि मुर्गी तो 1 साल में एक बार उसने मामला करना है, फिर बच्चे और वो मुर्गी का सिलसिला हमें समझ नहीं आता। इसलिए बिल्ली के साथ भी इसका कंपैरिजन करें तो खरगोश जीता है, मुर्गी के साथ कंपैरिजन करें तो खरगोश जीता है। गोश्त के हवाले से देखें तो इसमें ताकत ज़्यादा है, बकरे की तरह इसमें ताकत है। वो गरीब लोग जो बकरे का गोश्त नहीं खा सकते हैं, वो गरीब फैमिलियाँ जो दुम्बे का गोश्त नहीं खा सकती हैं, महंगा है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये किलो बिकता है मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, तो वो खरगोश खाएँ, उनको वही ग़िज़ाइयत मिलेगी जो बकरे के गोश्त में है, वही ग़िज़ाइयत मिलेगी वो जो दुम्बे के गोश्त में है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खरगोश को पाकीज़ा जानवर है, हलाल जानवर है, इसको इस्तेमाल करें, इसको पालें, अपनी इसकी नस्ल की ग्रोइंग करें। फ्यूचर में ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए चाइना आपसे लेगा, आपसे अरब कंट्रियाँ लेंगी, और यूरोप में भी बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है इसकी। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए करामत होगी और इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।